जो वैज्ञानिक है भूगर्भ विज्ञान, उनके लिए कहो, क्योंकि अपनी कोई धारणा है ही नहीं, निजी धारणा। आगम में जो विषय आया उसके अनुरूप ही। और दूसरी बात, बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, उस समय शायद आप नहीं होंगे, सन 80 की बात है। मोराजी में वाचना चल रही है, प्रथम वाचना धवला की वाचना छठखंड आगम की। उस समय कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स वगैरह आए थे वहाँ पर, और उस समय क्षमा सागर जी भी थे, पूरा संघ था, और आचार्य महाराज के सामने चर्चा चल रही थी। उनका ये कहना था जल को लेकर के, और ये दही को लेकर के भी, उसमें बैक्टीरिया है, ऐसा उनका कहना था। और बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया त्रस्कायिक जीव हैं क्या एकिंद है, पहले इसको सिद्ध करो। उसमें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जो है ना वो जीव हैं, उनका वो कहना है, उसमें वो चलते हुए जीव पाए जाते हैं, ऐसा उनका कहना था, अपना कुछ नहीं था। और गुरुदेव भी बैठे थे, सुन रहे थे, और गुरुदेव का ये कहना था यदि इसको त्रसजीव मानते हैं तो वह दही अवक्ष सिद्ध हो जाएगा। एक तो पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है ये बैक्टीरिया वगैरह कहना, रासायनिक कोई प्रक्रिया उसमें घटित होती है, उसको आप इस ढंग से आप सामने विषय को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने, गुरुदेव ने उदाहरण दिया, जल है, उस पानी में आपने चूना डाल दी, अब उसमें खदबद जो हो रहा है, वो जो रासायनिक प्रक्रिया घटित हो रही, उसको आप जीवोत्पत्ति मानना चाहो क्या? नहीं, वो अलग उदाहरण हुआ, वो उदाहरण देखो, उदाहरण कोई भी दे दो, लेकिन ये उदाहरण भी उन्होंने दिया, इसको आप क्या मानते हैं? इस प्रक्रिया को, इस रासायनिक प्रक्रिया को आप किस रूप में लेना चाहते हैं? इसको भी बैक्टीरिया मान लो। फिर हम ये कहना ये चाहते हैं, यदि उस बैक्टीरिया को आप उसको जीवत्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं क्या, किस रूप में, पहले ये तय कर लो। उनका ये कहना था कि इसमें जीवों की उत्पत्ति हो रही, ये बैक्टीरिया है। तो गुरुदेव ने कहा कि इसको तो हम स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तत्काल जो है जीव की उत्पत्ति मानेंगे तो फिर वह दही अवक्ष सिद्ध हो जाएगा। मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, मर्यादा के भीतर ही उसमें बैक्टीरिया है ना, पूरे में बैक्टीरिया है। हाँ, वो बैक्टीरिया क्या है इसको सिद्ध करना, वो जीव है क्या और कोई प्रक्रिया है? भाई आज के विज्ञान के हिसाब से वो जीव है। हाँ, पहले ये, इसीलिए हमने ग्राउंड बनाया है, हम बहुत सोच विचार करके बना रहे हैं, क्योंकि हम तो भूगर्भ विज्ञानी तो अपन है ही नहीं, बहुत सोच समझ करके हमें रखना पड़ता आप लोगों के सामने। आप कहिए। नहीं, वो तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जीव है वो। हाँ, उसमें जीव हैं। तो जीव हैं, नहीं वस्तु तो वो जीव त्रस है क्या स्थावर, उनकी मान्यता क्या है? उनकी मान्यता में सब त्रस है, स्थावर कोई जीव है नहीं, ऐसी मान्यता हो। यदि ऐसी मान्यता है तो पृथ्वी का कोई जीव है ही नहीं उनकी मान्यता में, क्योंकि एक इंद्रिय कोई है ही नहीं उनकी मान्यता में। जो कुछ भी है वह त्रसीव है, बैक्टीरिया आदि के रूप में है। ये जो एकेंद्र इत्यादि का विभाजन है, ये हाँ, सिर्फ जैन दर्शन की देन है। हाँ, इसीलिए वो बैक्टीरिया का अर्थ जीव, और जीव में वो त्रसत्व है, उसमें वो सारे जीव, उसमें चलन क्रिया, वो जो आ गया ना, जो चल रहे हैं, इसका अर्थ त्रसजीव है। त्रसजीव है तो त्रसजीव जब उसमें है तो ऐसी स्थिति में वो कैसा भक्ष हो सकता है? किसी से भी बनाओ, इसीलिए बहुत विचारणीय विषय है। ये तो एक बात हमने जलकाई को लेकर के रखा। अभी तो प्रश्न ये था, ये जो ग्रोथ हो रहा है पाषाण में, ये हमें बात समझ में नहीं आती। शरीर में, क्योंकि
जो शरीर है, नौकर्म है, उसमें योग के माध्यम से आहार वर्गनाओं का ग्रहण होता रहता है, जिसको संघातन क्रिया बोलते हैं, और उसकी स्थिति समाप्त होते ही परिसातन क्रिया होती है। उसमें कोई भी अबाधा कालादिक नहीं पड़ता है, जैसे कर्मों में पड़ता है। तो इस प्रकार संघातन परिसातन ये क्रिया होना अलग वस्तु, किंतु उसमें ग्रोथ हो रहा है, यह मानना कहाँ तक उचित है। और वह खदान से एक पाषाण खंड पृथक हो गया, उसको आप अचित मानना चाहो तो आपका विचार है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उसको हम अचित मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जब उस शरीर के अवगाना विद्यमान है तो उसमें असंख्यात पृथ्वी का एक जीव मानना पड़ेगा उस पाषाण खंड में। ये आगम सम्मत है। वर्तमान में जो भी जिनालय में जो पाषाण निर्मित प्रतिमाएं हैं वो सारे सारे सचित है क्या चित्त है? सचित हो सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। नहीं, सचित बोल रहे हैं ना, तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? हम वही तो कहना चाह रहे हैं। जितने भी पाषाण निर्मित प्रतिमाएं हैं वो सारे सारे पृथ्वी कायिक जीव उसमें विद्यमान हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ये ठीक है। उनकी आयु समाप्त होते ही वहां से वह निष्कासित हो सकता है जीव, और दूसरे जीव भी उसमें उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एक जीवों की उत्पत्ति के लिए वह स्थान बना हुआ है और पहले से भी पृथ्वी का एक जीवों का उसमें आवास है, ऐसा मानने में बाधा नहीं है। नहीं, यही विषय था। और दूसरी बात, मान लो जो ये धातु की जो धातु की प्रतिमा है इसमें भी जीवोत्पत्ति हो सकती है। हाँ, कब इसकी मर्यादा कालावधि कितनी है उसके ऊपर निर्धारित है, क्योंकि उस धातु को आपने तरल बना करके उसको ढाला है, तो ऐसी स्थिति में उसमें प्रासुकता आई हो। जैसे समझने के लिए ईंट है जिसको हवा में पका दिया है, कच्ची ईंट में तो प्रासुकता नहीं है, वह सचित्त है, किंतु जब उसको हवा में पका दिया उस भट्टी में तो उसमें प्रासुकता आ गई है। अब कालांतर में कब वह योनिभूत सचित्त होगा इसके बारे में ये आगम के माध्यम से इसको हम इसके अवधारणा बना सकते हैं। ये है इसका। क्योंकि एक और है, ये ईंट है, ईंट का मान लो किसी ने पाउडर बना दिया, ठीक है, और उसको बिछा दिया मान लो, अथवा गमला में उस ईंट का पाउडर आप रखो और उसमें पौधे लगा करके देख लो तो क्लियर हो जाएगा कि वह सचित है क्या अचित है। ये बहुत अच्छा है। ये हाँ, तो उसमें जीव उत्पत्ति हो जाए, पौधे तो लग जाएंगे। नहीं लगेंगे ना, है ये प्रैक्टिकल देख लेना। फसल जो उगाती है वो कहाँ पर उगाते आप देख लेना। इसी प्रकार जो मुरम है, बारीक बिल्कुल मुरम, उसको बिछाया गया है। अब उसमें न ऐसा नहीं, उसमें ये बहुत अच्छा, क्योंकि बिछाने में कहीं कहीं पर उसकी कमी हो और वहाँ पर पृथ्वी हो, जमीन हो, उसके कारण वह दूब उग आ रही है। किंतु बिल्कुल ठोस जो है उसको तैयार कर लो मुरम के माध्यम से, और उसमें जो है ना आप उगा करके दिखाओ। उजड़ जमीन में जब फसल तरीके का फसल नहीं उग सकता तो ऐसी स्थिति में इसमें कैसा संभव है, मैं बताऊं। आप यदि उसमें बीज का वपन करेंगे तो संभव नहीं है वो। अब सुनो, अब इसमें भी कोई ये कहे आर्द्रता के कारण जो है ना, फिर दीवार पर भी जो है ना शीड़ के कारण काई
आ जाते, ये अलग वस्तु। ये इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी उत्पत्ति होना अलग वस्तु, किंतु इस प्रकार जो है पेड़ पौधे अधिक उगाना ये खेल नहीं है। ये उसके लिए अनुकूल जो है ना चाहिए। पाषाण के ऊपर, फिर ईंट के ऊपर भी जो है ना, हाँ, फफूंद लग सकती है, लगेगी वो तो। कहीं न कहीं थोड़े बहुत जो है गुंजाइश हो तो उसको एकदम प्रमुखता नहीं दी जा सकती है कि वस्तुतः घनांगुल का असंख्यात्वा भाग वह शरीर की उसकी अवगाना है, और उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, दृष्टिगत ही नहीं वस्तुतः। तो इन्होंने दृष्टांत दिया है, और दृष्टांत जो होता है वह दृष्टांत के लिए दिया जाता है, हूबहू दृष्टांत नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। दृष्टांत जो होता है वो एक देश होता है, हैं? हाँ, चंद्रमुखी, सुनो, चंद्रमुखी यम कन्या, हाँ, ये जो कन्या है वो चंद्रमुखी है, मतलब बिल्कुल गोल है ऐसा, हाँ, सफेद। क्या है, हमें एक उपमा दी जा रही है, तो दृष्टांत दिया जाए तो बिल्कुल 100% उसी प्रकार हो अनिवार्य नहीं है। तो इसलिए ये मूल हमारा ग्राउंड ये था कि घनांगुल का असंख्यात भाग प्रमाण जब अवगाना है, तो एक पाषाण खंड जब खदान से पृथक हो गया तो सारा सारा अच्युत है, ऐसा करने के लिए हम तैयार नहीं। मूल इतना ही विषय था हमारा। हमें आगम से ही चलना है, विज्ञान से नहीं चलना अभी। हाँ बिल्कुल ठीक, इसमें क्या दिक्कत, क्योंकि विज्ञान जो है ना श्रद्धान को स्थान नहीं देता, ये हमेशा ध्यान रखना। वो सारा का सारा जो कुछ भी वह कस करके देखता है, वो लेकिन फिर भी उसकी मान्यता है। हाँ, जहाँ तक उनका विकास हुआ है ज्ञान का, वहाँ तक वो ले जाते हैं अपने आप को। फिर बाद में कोई दूसरा वैज्ञानिक आ जाए तो उसका वो पुरातत्व समाप्त हो जाता है उसका, फिर नया आ जाता है, ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं। अब इसमें जो घनांगुल के ये जो उदाहरण दे रहे हैं, हाँ। इसका अपन को अर्थ ये निकालना चाहिए कि वो जो पृथ्वी का एक है उसमें भी सूक्ष्म ग्रोथ होती है, अंदर ही अंदर हो रही है उसकी ग्रोथ। ये तो एक उनका उदाहरण का अर्थ जो है यही ध्वनित होता है, उससे तो और कोई ध्वनित होना अलग वस्तु, किंतु वस्तुतः ये क्या है, मतलब जीवत्व का चैतन्य गुण के अस्तित्व के विषय में यह विषय दिया जा रहा है। वह जीवात्मक है, वह जीव है क्या नहीं है, इसको सिद्ध किया जा रहा है। और ये आगम से ही सिद्ध होता है, वह इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, इसको धारणा का विषय बना लें। अंडेषु प्रवर्तमाना तिर्यंच गर्भस्था मनुष्याः मूर्छागताश्च यादृशाः इहा पूर्व व्यवहार रहिता भवन्ति तादृशा एकेंद्रिय जीवा ज्ञेया इति। जो अंडज होते हैं, अंडों में होने वाले जो तिर्यंच हैं वो, और गर्भस्थ जो मनुष्य हैं, मूर्छा को प्राप्त मनुष्य हैं, वो जिस प्रकार यहाँ पूर्वक व्यवहार से रहित है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार से क्रियाएं इस ढंग से नहीं हो रही हैं, इच्छापूर्वक क्रियाएं, उसी प्रकार एकेंद्रिय आदिक जीव हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। तथा ही यथा अंडजादीनां शरीर पुष्टिम दृष्ट्वा बहिरंग व्यापारा भावेपि चैतन्य अस्तित्वं गम्यते म्लानतां दृष्ट्वा नास्तित्वं च ज्ञायते तथा एकेंद्रियाणाम अपि। जिस प्रकार अंडे आदिक में शरीर की पुष्टि को देख करके बहिरंग व्यापार के अभाव होने के उपरांत भी चैतन्य का अस्तित्व ने जीवत्व का अस्तित्व जानने में आता है, और उसकी पुष्टता के अभाव को देख करके उसमें जीव नहीं है ऐसा ज्ञात हो जाता है।
उसी प्रकार एक इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। और दूसरी बात ये है, आगम की बात ही और रखना चाह रहे हैं, ये पृथ्वी कायानिक जो 5 स्थावर जीव हैं, ये बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। बादर की दशा हमें समझ में नहीं आ रही है, तो सूक्ष्म पृथ्वी काय की दशा हम क्या समझेंगे, बोलो आप? क्योंकि वो सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव किसी भी वस्तु से बाधा को प्राप्त नहीं होते हैं, व्याघात को प्राप्त नहीं होते हैं, फिर भी वो जीव हैं, तो इसकी मान्यता कैसे बनेगी? आगम के माध्यम से बनेगी। सारा सारा विषय श्रद्धान का ही विषय बन जाता है। बहुत कठिन है, मतलब स्थूल विषय तो पकड़ में आ सकता है, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान की गति इतनी है ही नहीं कि वह सूक्ष्म विषय को भी पकड़ सके। परमार्थे न अयमत्र भावार्थ, यहाँ पर भावार्थ ये है कि परमार्थे न स्वाधीनता अनंत ज्ञान सुख सहित अपि जीव पश्चात अज्ञानेन पराधीन इंद्रिय सुखासक्त भूत्वा यत् कर्म बध्नाति तेन अंडजादि सदृशम एकेन्द्रियजम दुखितम च आत्मानं करोति इति। परमार्थ दृष्टि से देखें तो स्वाधीनता पूर्वक जो अनंत सुख है वो सुख से सहित जीव है। इसके बावजूद भी अज्ञान के कारण पराधीन जो इंद्रिय सुख है उसमें आसक्त होता हुआ यह जीव कर्म का बंद करता है, और कर्म का बंद करता है तो उससे अंडज आदि के समान एक इंद्रिय से उत्पन्न एक इंद्रिय संबंधी एक इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न जो दुख है वह उस दुख को प्राप्त करता है जीव, ऐसा कहा है। अपने आत्मा को दुखी बनाता है, ऐसा इसका आशय है। अथ द्विंद्रिय भेदान प्ररूपयति। अब द्विंद्रिय के भेदों का प्ररूपण करते हैं। और कुछ ऐसे भी त्रस जीव हैं जो इंद्रिय गोचर नहीं है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं लेना कि वह एक इंद्रिय के समान सूक्ष्म हो गए हों। सूक्ष्म नाम कर्म का उदय सिवाय एक इंद्रिय के अलावा अन्यत्र है ही नहीं, फिर भी वह दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, फिर भी वो उनका वह शरीर बादर ही माना जाता है, इसलिए अन्य वस्तुओं से वह जीव बाधा को प्राप्त होता है, ऐसा इसका आशय है। संबुक्कमाद्वाहा शंखा सिप्पी अपादगाय किमि जानन्ति रसं फासम जेते बेगिंदिया जीवा। संबुक, संबुक का अर्थ लिया है एक क्षुद्र शंख को लिया है टीकाकार ने। और मातृवाह नाम का भी एक जीव है, शंख है, सीप हैं, और जिसके पास पैर नहीं हैं, ऐसे कृमि वगैरह, ये सारे सारे द्विंद्रिय जीव माने जाते हैं, जो कि रस और स्पर्श इन दोनों का ज्ञान उन्हें हो जाता है। स्पर्शेंद्रिय विषय और रसेंद्रिय विषय का ज्ञान परिज्ञान उन्हें हो जाता है। शंबुक मातृवाहा शंख शुक्ति अपादक क्रमयः कर्तारः स्पर्श रसद्वयं जानन्ति एते जीवाः यतः ततः द्विंद्रिया भवन्ति इति। शंभुक है, मातृवाह है, ये द्विंद्रिय के ये प्रजाति जिसको बोलते हैं, वो हम पर्टिकुलर उसको दिखा नहीं पाएंगे कि ये मातृवाह है आदि आदि, लेकिन दिया है इसमें। शंख है, शुक्ति है, अपादक क्रमयः जिसके पास पैर नहीं है, ऐसे कृमि वगैरह, ये सारे स्पर्शन और रस संबंधी ज्ञान रखते हैं जीव, इसलिए
ये द्विंद्रिय माने जाते हैं। तद्यथा शुद्ध नयेन द्विंद्रिय स्वरूपात् पृथक भूतम केवल ज्ञान दर्शनद्वयात् अपृथक भूतम यत् शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूपम। शुद्ध निश्चय की विवक्षा से द्विंद्रिय स्वरूप से पृथक भूत और केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों से अपृथक भूत जो शुद्ध जीवास्तिकाय का स्वरूप है, तद भावनोत सदानंद एक लक्षण सुख रसास्वाद रहित ही। उस शुद्ध जीवास्तिकाय के भावना से उत्पन्न जो सदानंद एक लक्षण वाला जो सुख का रसास्वाद है, उससे रहित जो जीव हैं उनके द्वारा स्पर्शन रसनेन्द्रिय आदि विषय सुख रसास्वाद सहित ही जीव ही। हाँ, स्पर्शन रसन इत्यादि की जो इंद्रिय के विषय हैं, उस विषय के सुख में सुख के रसास्वाद से सहित जो जीव हैं उनके द्वारा उपार्जितम अर्जित जो द्विंद्रिय जाति नाम कर्म है, तद उदय काले उस द्विंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय में वीर्यांतराय और स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय आवरण क्षयोक्षम लाभात। वीर्यांतराय और स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय आवरण संबंधी कर्म का क्षोभशम के लाभ होने पर शेष इंद्रियावरण उदय, शेष इंद्रिय संबंधी आवरणीय कर्म का उदय होने पर और नोएन्द्रिय आवरण उदय च सती। हाँ, नोएन्द्रिय आवरणीय कर्म के उदय होने पर द्विंद्रिया अमनस भवन्ति इति सूत्रार्थः। वे द्विंद्रिय होते हैं, वे अमनस्क होते हैं, ऐसा कहा। उनके पास मन नहीं और घ्राणेन्द्रिय आदि शेष जो इंद्रियों के विषय हैं उनका भी उन्हें ज्ञान नहीं होता। एक विषय रख रहे हैं, हम रखना चाह रहे हैं चर्चा के अपेक्षा से, कि वो ये है अवग्रह इहा अवाय और धारणा के रूप से मति ज्ञान के 4 भेद मूल में किए हैं और इनके उत्तर भेदों के अपेक्षा से 336 भेद होते हैं। अब प्रश्न ये है, जो असंगी होते हैं उनके पास अवग्रह से आगे का जो मति ज्ञान है वह हो सकता है क्या? ये जिज्ञासा किसी की है, उसके तरफ से हम आपके सामने विषय रखा है ताकि ये इसका विषय मनन मंथन हो सके। मूल ये है, आप परिभाषा की ओर थोड़ी बहुत दृष्टिपात करें। परिभाषा, धारणा की परिभाषा आप बना लो, यहाँ की परिभाषा बना लीजिए आप। अवग्रहेण, अब हमें बोलने दीजिए। अवग्रहेण यद वस्तु ज्ञातम तस्मिन वस्तुनि, अवग्रह के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है उसी पदार्थ के विषय में विशेष आकांक्षनम इहा, उसी वस्तु के विषय में विशेष जानने की जो इच्छा है उसका नाम इहा। ये यहाँ की परिभाषा। तो विशेष जानने की जो इच्छा है, इस प्रकार जानने की इच्छा उसके अंदर आ जाएगी क्या? एक मिनट, अभी नहीं हुआ, हमारा विषय पूरा नहीं हुआ, हम पूर्ण तो करने दो। क्योंकि जानने की इच्छा और भोगने की इच्छा, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि एक इंद्रिय के पास भी 4 संज्ञाएं लगी हुई हैं, वह अलग विषय है, किंतु जानने की इच्छा का नाम इहा ऐसा कहा, भोक्तुम इच्छा इहा ऐसा नहीं कहा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा इति। जानने की जो इच्छा है उसका नाम इहा है। तो ऐसी स्थिति में मतिज्ञान, अवग्रह संबंधी मतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभशम के माध्यम से जिस वस्तु की जानकारी हुई है, उसी वस्तु के विषय में
दूसरा विषय नहीं, उसी वस्तु के विषय में विशेष आकांक्षनम, विशेष जानने की जो इच्छा है उसका नाम इहा। इस प्रकार जानने की इच्छा क्या मन के बिना हो सकती है? वस्तुतः विशेष जानने की, स्पर्शेंद्रिय संबंधी विशेष जानने की इच्छा जो होगी, लेकिन ये ध्यान रखो उसके पास यदि मान लो ये विवेक होता, पंचेंद्रिय में भी विवेक होना मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसे भी पशु हैं जिसको खा लेती वो और मरण को प्राप्त करती है, विवेक है नहीं उसके पास। क्षुधा वेदनी के कारण वह ग्रहण करना चाहता, भूख मिटाना, वेदना को शांत करने के लिए उसका ज्ञान काम कर रहा है, किंतु क्या खाया जाता है ये उसके पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि एक छोटा सा बालक है, वह मिट्टी को भी अपने मुख में दे रहा है। ये तो संगी पंचेंद्र की हाल हो रही है, और हम एक इंद्रिय के पास हम यह और अवाय और धारणा हम जानना चाहते हैं, हमें बात समझ में नहीं आती। अपने अपने इंद्रियों का जो क्षोभम है, उस क्षोभम विशेष के कारण ही वह कार्य घटित हो रहा है, न कि उसके पास मन है। यदि मन मान लेंगे तो वह समनस्क सिद्ध हो गए। कालांतर अविस्मरण कारणम यद ज्ञानम साधारणा, ऐसे हम परिभाषा से चलेंगे। कालांतर, एक मिनट, कालांतर में अविस्मरण के लिए कारण जो ज्ञान है उसका नाम धारणा कहा, अविस्मरण कहा। वहां पर स्मरण ही नहीं तो अविस्मरण की बात ही नहीं होती है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि मनोजन मति ज्ञान के पश्चात होने वाला जो श्रुत ज्ञान है वो उसके पास है। उस श्रुत ज्ञान को भी आचार्यों ने ये स्पष्ट किया है कि वस्तुतः श्रुत ज्ञान जो है इसको धारणा बना लेनी चाहिए। श्रुत ज्ञान वस्तुतः वह क्या है? मति ज्ञान से पृथकभूत ज्ञान है। वो वस्तुतः श्रुत ज्ञान ये काम करता है, मति ज्ञान के द्वारा ग्रहित जो पदार्थ है उस पदार्थ को ले करके वह ग्रहण भाव अथवा प्रतिकार का भाव कराने वाला वह श्रुत ज्ञान है, वह मति ज्ञान का काम नहीं। मति ज्ञान का काम तो इतना ही है कि इंद्रिय जन्य जो विषय है उसका ज्ञान कराना, यही मति ज्ञान का विषय है। जैसे समझने के लिए हम विषय को देना चाह रहे हैं, यहां से हवा चल रही है, ठंडी हवा है, यह स्पर्शेंद्रियजन्य मति ज्ञान है, और इसको लेकर के तो उसको भोगने की इच्छा आदि आदि जो होगी वह श्रुत ज्ञान का विषय है। ग्रहण भाव और प्रतिकार का भाव मति ज्ञान का विषय नहीं है। इसको हमें अच्छे ढंग से श्रद्धान का विषय बना लेना चाहिए। ग्रहण करना और प्रतिकार करना यह विषय मति ज्ञान का नहीं, यह श्रुत ज्ञान का विषय है। ये विकल्प श्रुत ज्ञान में आएंगे और वहां मति पूर्वकम श्रुतम ऐसा कहा। बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान काम नहीं करता। छद्मस्त अवस्था में पहला मति ज्ञान होगा, उसके बाद श्रुत ज्ञान, और मति ज्ञान के पूर्व में भी दर्शन हो चुका होता है। इसलिए वस्तुअंतर का जो ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान का विषय है, किंतु जो मति ज्ञान है उसके जो भेद पढ़ रहे हैं वह एक ही विषय है। उसमें अवग्रह के द्वारा जो ज्ञात पदार्थ है उसी पदार्थ के विषय में विशेष जानने की इच्छा ये यह, और विशेष ज्ञान होने के उपरांत जो निर्णय होता है उसका नाम अवाय, और अवाय होने के उपरांत जो निर्णीत ज्ञान है उसको नहीं भुलाने में जो कारण है ज्ञान, उसका नाम धारणा ऐसा कहा। तो अविस्मरण कारणम कहा, तो उसके पास स्मरण ही नहीं, तो अविस्मरण कारण रूप धारणा आ कैसे सकती उसके पास? ये संभव नहीं है ये। इसलिए परिभाषा को हमें बरकरार बनाए रखना चाहिए। मति ज्ञान का जो कार्य है उस कार्य को छोड़ करके श्रुत ज्ञान का कार्य वह मति ज्ञान नहीं करा सकता। ये स्वरूप भेद है। ये मति ज्ञान का स्वरूप भिन्न है, श्रुत ज्ञान का स्वरूप भिन्न है, अन्यथा दोनों ज्ञान एक हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये गाथाएं लिख रहे हैं, अभी पूर्व गाथा में कह करके आए, फिर से दोहराएं क्या आपके सामने?
जब सुनो ये ना, नहीं मानो आपके लिए नहीं, किंतु सभा के लिए तो हमें कहना पड़ेगा ना। केवल आपके लिए ही उपदेश दिया जाना ऐसा तो है नहीं। इन्होंने ये स्पष्ट किया 111वीं गाथा में। हम ये कहना चाहते हैं आगम के आधार से, मति ज्ञान का वह कार्य है जो अपने अपने यथायोग्य जो विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, ये स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द तदर्था का अर्थ तेषाम इंद्रियानाम अर्थाः विषयाः, अपने अपने इंद्रियों की ये विषय हैं, ये विषय अपने अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहित होती हैं। यही इतना, यानी स्पर्शनेन्द्रिय जन्य आवरणीय कर्म का क्षोभशम होने से कार्य क्या होता है? 8 प्रकार के स्पर्श का बोध होता है, बस इतना। इसके बाद का विषय इसका है ही नहीं। हम ये बताना चाह रहे हैं 8 प्रकार के स्पर्श का बोध हो गया। अब उसके बाद जो ग्रहण करने रूप प्रतिकार आदि के रूप जो कार्य है वह श्रुत ज्ञान का कार्य है, ये कहने का तात्पर्य। क्योंकि वस्तुअंतर का ज्ञान कराने वाला श्रुत ज्ञान माना जाता है, न कि मति ज्ञान माना जाता है। चाहे वह मति एक इंद्रिय जन्य मति ज्ञान हो, चाहे पंचेंद्रिय जन्य मति ज्ञान हो, ये तदर्थः कहा तेषाम इंद्रियाणाम अर्थः, मन के विषय नहीं है, ये इंद्रिय के विषय है, ये इंद्रिय के विषय हैं। और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के एक क्षोभशम से जो ज्ञान प्राप्त होता है तो मति पूर्वकम श्रुतम ऐसा कहा। मति ज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान है पदार्थ का, उसी पदार्थ संबंधी जो वस्तुअंतर का जो ज्ञान कराता है उसका नाम श्रुत ज्ञान। वस्तुअंतर क्या हुआ? जैसे समझने के लिए चींटी की लाइन चल रही है, ठीक है, चल रही है और वह बैक हो जाता है। क्यों? वहाँ पर अग्नि है अथवा जल है, तो उसके कारण वह बैक जो हुआ वो किसके कारण? मति ज्ञान के माध्यम से आभास हो गया कि हमारे लिए यह ग्रहण करने योग्य नहीं है। श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म आ गया, श्रुत ज्ञान वहाँ पर आ गया, उसके कारण डाइवर्सन ले रहा है। वो बैक जो हो रहा मति ज्ञान के द्वारा तो हुआ, किंतु मति ज्ञान के माध्यम से आभास होने के बाद स्पर्शनेन्द्रियजन्य उसको मति ज्ञान होने के बाद आंच आने लगी, तो उसके कारण गाड़ी रिवर्स। ये श्रुत ज्ञान का कार्य है, न कि मति ज्ञान का कार्य है। अन्यथा मति ज्ञान करेगा क्या? केवल तदर्था कहा तेषाम इंद्रियानाम अर्थ, उन इंद्रियों के ये विषय हैं। स्पर्शनेन्द्रिय का विषय 8 प्रकार का स्पर्श, रसनेन्द्रिय का 5 प्रकार का रस, इतना ही। उसके बाद ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसको छोड़ो, इसका प्रतिकार करो, ये अच्छा लगता है इसको ग्रहण करो। ये सारा का सारा विषय श्रुत ज्ञान का है, न कि मति ज्ञान का है। हाँ, इसके ऊपर आपके पास मनोजन्य मति ज्ञान है, उसका उपयोग करके चिंतन करिएगा। हाँ, व्यवस्था बनी बनाई हमें बनाना नहीं, हम बार बार कहना चाहते हैं व्यवस्था हमें बनाना नहीं है। आगमकार जो व्यवस्थित लिख करके गए हैं उसी के ऊपर ही हम आस्था के साथ चलेंगे। संभव है हमारा क्षोभशम कम होने के कारण आपको व्यवस्थित उस विषय को रख नहीं पा रहे हों, इसको तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इसके उपरांत मति ज्ञान का जो विषय है वह श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। हाँ, मति ज्ञान का जो विषय है वह श्रुत ज्ञान का नहीं, श्रुत ज्ञान का जो विषय है वह अवधि ज्ञान का नहीं, ये तो स्पष्ट है। सभी जितने भी ज्ञान हैं उनका स्वरूप निर्धारित है, अन्यथा एकत्व की आपत्ति आएगी, ये एक नहीं हो सकते। हाँ, दूसरी बात ये मति पूर्वकम श्रुतम कहा, मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है और एक इंद्रिय में भी श्रुत ज्ञान हो रहा है। हम उसका निषेध नहीं करना चाहते, किंतु वह मति ज्ञान हो चुका होता है
उसके बाद श्रुत ज्ञान का नंबर है। इसलिए वहां पर ये अपने इहा अवाय धारणा आदि आदि उसी पदार्थ संबंधी ज्ञान विशेष हो रहा है। ये कैसा कालांतर अविस्मरण कारणम या साधारणा। तो अविस्मरण का अर्थ क्या, उसको क्या स्मरण है क्या? जिसके पास मन है उसके लिए मनोजन्य मति ज्ञान उत्पन्न होता है, और भिन्न भिन्न इंद्रिय संबंधी भी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वह उसकी धारणा बनती चली जा रही है मन के माध्यम से। पहला रसनेन्द्रिय ले लो, हैं, रसनेन्द्रिय स्वाद ले लिया और स्वाद का बोध हो गया। अब ये मीठा आदि आदि ये सारा सारा ज्ञान ये काय का ज्ञान है? हमें पूछना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लो एक चौरेंद्रीय जीव है, ये आपने अभी तो कहना बहुत सूक्ष्म है, तो हम काल भेद हम क्या मानना चाहेंगे? समस्या तो ये है हमारे सामने, किंतु स्वरूप भेद तो है, अन्यथा स्वरूप विपर्यास आ जाएगा। स्वरूप भेद है उसमें, अन्यथा दो ज्ञान क्यों कहो? जो मति ज्ञान का कार्य है वही श्रुत ज्ञान का भी कार्य है, तो श्रुत ज्ञान वस्तु क्या है? हाँ, मैं ये कह रहा था चौरेंद्रीय जीव है, ठीक है, और उसको चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रूप का ज्ञान हुआ। हाँ, लेकिन ये बोध हो रहा उसको ये काला है, पीला है, नीला है, लाल है, सफेद है आदि आदि। कोई प्रशिक्षण है उसके पास? ये सारा सारा श्रुत ज्ञान का विषय बन रहा है, यह मति ज्ञान का विषय नहीं बनता। मति ज्ञान का विषय तो केवल रूप मात्र का बोध होना। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रूप का बोध हुआ, बस। रूप के माध्यम में रूप है। ये काला पीला नीला ये आंख नहीं बताती आपको, वो मन के माध्यम से उसका ज्ञान निर्धारित हो जाता है कि ये सफेद है। आंख नहीं बताती ये कपड़ा सफेद है, ये लाल है, मन बताता है। और बिना इंद्रिय के व्यापार के संभव नहीं है। पहला इंद्रिय का व्यापार होगा, उसके बाद धारणा तो बनी बनाई है आपकी, इसलिए ये लाल है, ये पीला है, स्पीडली ज्ञान हो रहा है वो, क्योंकि ध्रुव ज्ञान भी है आपके पास है। ध्रुव ज्ञान है क्या नहीं? बहु बहुविध क्षिप्रान श्रुतानुक्त ध्रुवानाम, ध्रुव ज्ञान है, इसलिए नेट ज्ञान हो जाता है उसको। यही तो समस्या है आपके सामने। आनंद भी आता है, आपके बिना आनंद भी नहीं आता लोगों को। ऊहापोह इसी को बोलते हैं। ये श्रुत ज्ञान की देन है, ऊहापोह। अपोह का अर्थ उसका प्रतिषेध होता है। ऊहापोह, ऊह अर्थात श्रुत ज्ञान माना जाता है। अपोह अर्थात जो अपोजिट तत्व है उसका प्रतिषेध किया जाता है, उसको अपोह बोलते हैं। और समय चाहिए इसके लिए। समय आपका हो गया 3:35 हो चुके हैं, इसलिए इसको यहीं विराम दिया जाएगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पाबंद मानस्य ममा। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अपनी तप साधना